राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निमनिताय जय निमनिताय जय निमाय निताय जय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय निमनिताय गौरानि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी के दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बच्चे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा सभी प्रभु को जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत, सभी को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा बोल मेरे पति का सभी हरे को कृष्णा दंडवत। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोल मेरे पति हरे का गलत कृष्णा बात क्लास चल रही है बातें करते आप बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। दंडवत, पति का दंडवत भी आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बड़े प्रेम से एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। आप में से कोई पढ़िए भगवत गीता महात्म्य पढ़िए। कीर्तिदा माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी दंडवत। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जित। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने चक्रुगीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्रविस्तरे या शं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद्विनिश्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं सहस्रं देवकीपुत्र गीतो देव देवकीपुत्र एव। एकमन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मपक्वं तस्य देवस्य सेवा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी को दंडवत। हरे ओम कृष्णा नमो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय कृष्णचंद्र जय भगवान की जय। जय श्री जय अर्जुन जी महाराज की जय। जगत गुरु जय शिल जय प्रभुपाद की जय। जय श्री सत्यदेव महाराज की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। स्वागतम, सुस्वागतम, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 6 ध्यान योग, और श्लोक क्रमांक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 31 चल रहा है। ठीक है, तो हम शब्दार्थ पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत। सर्वभूत स्थितम यो माम सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजते भजते पद्मस्थितं सर्वथा वर्तमानो अपि स सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि सः योगी मयि वर्तते। योगी मयि वर्तते। पढ़िए, रुचिका माता ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। सर्वभूत स्थितं यो मां भजेते क्वत्मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि दंडवत बोल। प्रणाम। धन्यवाद। कीर्तिदा माता पढ़ेंगी, फिर पूजा माता, फिर शालिनी माता, फिर रागिनी माता। सभी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। सर्वभूत स्थितं यो मम भजति एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। पढ़िए शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। सर्वभूत स्थितं य माम भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। पढ़िए रागिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद। सर्वभूता सर्वभूत स्थितं यो मा भजते त्वमास्थित सर्वथा सर्वमानोऽपि मानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आपने पढ़ा सर्वथा, सर्व नहीं है, सर्वथा वर्तमानो अपि है। जी प्रभु जी। ठीक है। अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। देखिए, यहाँ एक बात कही जा रही है। बहुत से लोग ना आत्मा और परमात्मा को एक ही समझते हैं। ठीक है, कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। मैं एक ऐसा कोई संत कह लो या संत नहीं भी करो, वो कहते हैं आत्मा ही मालिक है, आत्मा ही परमात्मा है। मतलब गुरु महाराज जी बताते हैं कलयुग में ना बहुत सारे मतांतर आ जाते हैं। यतो मत ततो पथ। जो जिस तरीके से चालू हुआ उसी की फैन फॉलोइंग बढ़ गई।
आज से कुछ साल पहले एक ओशो करके व्यक्ति आया, रजनीश ओशो। आज तक उसके फैन फॉलोइंग कितनी होगी? मिलियंस एंड मिलियंस में। देखिए, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, हो सकता है आप में से कोई किसी को फॉलो भी करता हो, बट जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है ना, उसे हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। अभी आज की तारीख में नॉर्थ के अंदर विशेषकर, अभी तो धीरे धीरे सूरत में भी आ रहा है, एक गुरुजी हैं, बहुत फेमस हो गए हैं, ठीक है। मतलब उनका शरीर नहीं है इस समय, लेकिन जिसको देखो शुक्राना गुरुजी करते हैं, ठीक है। और मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत समझदारी वाला काम है। गुरु कौन है? गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु की परिभाषा है, हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान, घोर अज्ञान के अंधकार में पैदा हुआ था और मेरे गुरुदेव ने मुझे उस अज्ञान से निकालकर प्रकाश की ओर ले गए। मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं, आटा खाइए छान के, गुरु कीजिए जान के, ठीक है। महाराज जी कई एग्जाम्पल्स देते हैं कि एक बार महाराज जी कहते हैं, हम अमृतसर में थे, गुरु महाराज जी अपने किसी शिष्य के यहाँ। तो जब उन्होंने एंट्री की तो उन्होंने देखा सामने आसाराम जी की बहुत बड़ी छवि है। तो उन्होंने कहा, ये इनकी छवि। कहते हैं, साढ़े समधिया ने इन्हों को दीक्षा लीती सी, असी भी ले ली। मतलब गुरु बनाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। जैसे अभी ये जो शुक्राना गुरु जी वाले हैं, मैं फिर कहूंगा, आप में से हो सकता है कोई इनको फॉलो करता हो, बट जो बात शास्त्र प्रमाणित नहीं है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना, आज नहीं तो कल हम चीट ही होने वाले, ठीक है। शालिनी माता जी की एक फ्रेंड थी, अपर्णा मैम, वो ज्वाइन होती थी, वो तो उनको फॉलो करती हैं, आई नो हर, जी। उन्होंने मुझे बताया भी था। और मेरी, आप मानेंगे, हरि गोपी की सिस्टर है, मेरी कजन सिस्टर है, बहुत से लोग हैं। मतलब मैं देखता हूं कि कोई रीजन नहीं है। अच्छा, उनके मंदिर में सीन भी बड़े अलग अलग हैं, बड़े, पता है आपको, सारे मिलके एक कटोरी में चाय पी रहे हैं, कुछ ऐसा सीन भी मुझे इसने बताया था। मतलब कुछ समझ ही नहीं आती कि कुछ, वो यूं कहते हैं ना कि कुछ तो बुद्धि भी होती है या नहीं। भौतिक इच्छाओं के पीछे इतने बावले हो चुके हैं ना लोग, कि अगर मान लो मैं ही सच में जाके, मैं कई बार कहता हूं, एक बार मुझे किसी ने, मैं धोती कुर्ता पहनता था ना, मुझे किसी ने कहा, आपको हाथ देखना आता है? मतलब मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप कृपया बताएंगे। मैंने सच में, मेरा मन तो था मैं उसको बताऊं, बट वो हुआ ना कि महाराज जी की शिक्षाएं थी। और मैंने उसको कहा, देखो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं दूंगा, लेकिन आप वो मानोगे नहीं। अच्छा देखिए, आप में से अगर कोई भी कहे ना, एक उदाहरण के तौर पे, किसी को भी जाकर ना, किसी चीटर को कह लीजिए या सो कॉल्ड गुरु को कह लीजिए, आप जाके कहेंगे ना हाथ दिखाना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी उदाहरण के तौर पे कोई मुझे आके कहता है कि मुझे हाथ दिखाना है, तो तीन बातें आप कहिए, वो हर व्यक्ति के जीवन में वो कहेगा, हाँ ये मेरे साथ घटित हुई है। पहले आप सुखी रहते थे, अब आप सुखी नहीं रहते। वो व्यक्ति ऐसे सोचने लग जाएगा, हाँ ठीक है। दूसरी बात, आपके हाथ में पैसा तो आता है लेकिन कभी टिकता नहीं है। वो व्यक्ति सोचेगा, हाँ मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, पैसा तो आता है बट टिकता नहीं है। और तीसरा, फिर वो कहेंगे, आपको लगता है किसी ने कुछ कर रखा है। मेंटल स्पेकुलेशन चालू हो जाएगी, हाँ। और जिसने कुछ कर रखा है ना, वो आपके परिवार में से ही है। अगर मान लीजिए मैं आप में से किसी को भी ये चार बातें कहूं, क्या आपको नहीं लगेगा मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि यही स्थिति है। ये कॉमन सी बातें हैं, पता है, पैसा हाथ में आता है बट टिकता नहीं। पैसे को टिकाना थोड़ी होता है, पैसा हाथ में आता है ऑब्वियसली खर्च करने के लिए आता है, जोड़ने के लिए थोड़ी आता है। अच्छा, फिर पहले, आप जब भी अपने अतीत को देखोगे ना, आपको लगेगा ही, पहले आई वॉज बेटर,
अब नहीं हूं, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, हम अतीत और फ्यूचर इसी के बारे में सोचते हैं, कभी प्रेजेंट में जीते ही नहीं। फिर किसी ने कुछ कर रखा है और वो आपके परिवार का है, अच्छा परिवार में कोई ना कोई सज्जन ऐसा होगा जिससे हमारी बनती नहीं होगी, मतलब जो हमारे को, मैं सही कह रहा हूं आपको। तो गुरु महाराज जी कहते हैं दुनिया चीट होना चाहती है, इसलिए लोग उनको चीट करते हैं। अभी जैसे कोई क्या कहेगा, डायमंड की दुकान में जाए और कहे मुझे इसके पैसे नहीं खर्चने, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, उसको कांच का टुकड़ा दिया जाएगा, पर डायमंड के पैसे तो खर्च नहीं। क्यों? शुद्ध भक्ति के लिए बताए जाएंगे, नियम फॉलो करो। भक्ति सिद्धांत महाराज के समय की घटना है, किसी ने कहा अगर आप ये मांस मदिरा तो समझ में आती है, केवल ये प्याज लहसुन चाय कॉफी भी अगर आप थोड़ी सी चलाने लग जाओ ना, आपके पास शिष्यों की लाइनें लग जाएंगी। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे। किराने की दुकान देखी है, किराने की दुकान पे हमेशा भीड़ होती है, लेकिन कभी डायमंड्स की दुकान पे भीड़ देखी है? नहीं। बोले मैं डायमंड्स बेचता हूँ। यहां से जो प्योर होकर निकलेगा वो भगवान का शुद्ध भक्त ही होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब हमें गुरु धारण क्यों करना है? जो हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर छुड़ा दे। ये यूं हाथ से भभूत निकालना, नींबू शिंबू से काला वाला करना, ये तो रोड छाप जादूगर भी कर लेते हैं उनको। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? चमत्कार को नमस्कार। मैं सही कह रहा हूं आपको। मैं एक दिन किसी को कह रहा था कि अगर मैं आपको सीधा सीधा करूं ना, आप 16 माला जप करो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप नहीं करोगे। और मैं अगर आपको बोलूं ना, आप एक काम करना, अपने घर से निकलना रात को 12:30 बजे, जो आपके सबसे पहले चौराहा दिखे वहां पर ऐसा करना वैसा करना, आप वो कर लोगे। करेंगे या नहीं करेंगे लोग? सच सच बताइए। प्रभु जी 2 मिनट नहीं लगाएंगे। नहीं तो करेंगे इसका प्रभु जी। मतलब, अरे माता फिर वही बात है। मैं आज की प्रभु स्थिति जी मैं बीच में है। टोकूं एक बार। हाँ बोलिए। अभी एक छोट मतलब मैं ऐसे वैसे तो मजाक की बात है, लेकिन आपने जो बोला ना रात को 12:30 निकले पहला चौराहा, उसी से अगर किसी को बोलना हो तो तीसरा या चौथा बोलना, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। नहीं नहीं, मुझे बोलना ही नहीं है एक्चुअल में। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूं ना, मुझे ऐसा किसी को बोलना ही नहीं है। आई वॉज जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल कि लोगों की स्थिति क्या है। हमारी बुद्धि जो है वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। हमें ना छोटी छोटी समस्याएं दिख रही है। मेरे जीवन में ये समस्या है। क्या समस्या है? कोई कहेगा जिस यंग एज में मेरी शादी नहीं हो रही, ठीक है, मेरी इससे शादी करा दो। ऐसे किसी ने बोला मेरी इससे शादी करा दो। मैंने कहा उसका नाम क्या? कहता है मुस्कान। मैं कहा जिस दिन शादी हो जाएगी तेरी बची कुची मुस्कान भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर शादी के बाद ये बच्चे नहीं हो रहे, फिर कुछ समय से बाद बच्चे हो गए, तो अब बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। अच्छा, बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए, अब जी बच्चे मेरे कहना नहीं मानते। बच्चों का बिजनेस नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं है, नौकरी लग गई, फिर बच्चों की शादी नहीं हो रही, फिर बच्चों की शादी हो गई, मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती। मतलब मूलभूत समस्या को ध्यान नहीं देना कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। गुरु महाराज कहते हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि हमारी मूलभूत समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बार बार हमारा जन्म हो रहा है और बार बार हमारी मृत्यु हो रही है। बार बार हमें माँ की जठरा अग्नि का कष्ट सहना पड़ रहा है। क्या कभी हमने इस ओर विचार किया? अभी जैसे मेरे सामने एक टीचर बैठी है और 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितनी टेंशन होती है बच्चे का 1 घंटा खराब ना हो जाए, बच्चे का 1 साल ना खराब हो जाए। ठीक है, एग्जाम के दिन चल रहे हैं। कभी ये चिंता हमने करी कि बच्चे का जीवन खराब नहीं हो रहा? रोज एक एक दिन मृत्यु के नजदीक जाते चले जा रहे हैं। मेरा ह्यूमन बर्थ खराब हो गया है, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं। पता नहीं, भौतिक पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई हो चुकी है, विशेषकर जब से ये कांग्रेसी हमारे उसमें आए, जिन्होंने हमारे धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया ना, कि कोई धर्म है ही नहीं। धर्म केवल एक ही है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान से चला आ रहा है केवल वही धर्म है, और वो है सनातन धर्म। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, बाकी सब मत मतांतर है। क्योंकि इस आप देखिए ना,
800 साल से पहले कोई सिख नहीं था, 1500 साल से पहले कोई मुसलमान नहीं था, 2500 साल से पहले कोई बौद्ध नहीं था, 3500 साल से पहले कोई ईसाई नहीं था। लेकिन सनातन धर्म गिनती नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर। जहां खुदाई होती है, कभी इंडोनेशिया में शिवलिंग मिल रहा है, कभी कहां मिल रहा है, कभी कहां मिल रहा है। एक ही धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म की इतनी विविधताएं हैं, हमारे से साइंटिफिक धर्म कोई हो भी नहीं सकता। पता है आपको, कोरोना के समय में देखिए क्यों हमारे अंदर एक चीज थी कि हम लोग हैंड शेक नहीं करते। समझ में आई थी ना, उस समय कोई हाथ मिलाता था किसी से? कोई नहीं हाथ प्रभु आगे जी। था ना, तो वो ऐसे कहते थे, हाथ मिलाऊंगा तो क्या होगा? वायरस लग जाएगा। वायरस फैल जाएगा। ठीक है, और हमारी स्थिति पता है क्या है? हाथ अगर हम किसी से मिलाते हैं ना, कर्म बंधन होते हैं, एक दूसरे के कर्म एक्सचेंज होते हैं, पता है आपको? इसीलिए हाथ भी हर किसी से नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, वॉशरूम जो होते थे सनातनियों के, हमेशा घर से बाहर होते थे, शुचि अशुचि का पालन किया जाता था। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है, लेकिन 80s के जिनकी पैदाइश है उनको पता होगा कि लोग जंगल पानी करने के लिए कहाँ भी जाते थे। ठीक है, तो हमारी बहुत सी जो चीजें हैं वो प्योर साइंटिफिक है। सनातन धर्म जैसा धर्म ही नहीं है। बट हमारी स्थिति क्या है कि हम अपने धर्म को छोड़कर वेस्टर्नाइज जा रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम शुरू करेंगे मुख्य तो ये बात कि गुरु जो है वो कैसे होने चाहिए, जो हमारी चर्चा शुरू हुई थी, जो हमें वास्तविक उद्देश्य से अवगत करा सके। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, पता है आपको, बहुत से चीजें लोग कहते हैं। अभी जैसे पूजा मैम है, एक टीचर हैं, ठीक है मैम, आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं? प्रभु जी 6 to 9। 6 to 9, ठीक है। अभी सामने मीनाक्षी है, सक्षम है, अगर इनको सारी की सारी बुक्स दे दी जाए घर पे, ठीक है, और इनको कहा जाए खुद से पढ़ो, और इनका एनुअल एग्जाम में ये पास हो जाएंगे? या मे भी नहीं पास हो प्रभु जाए जी। तो क्या फर्स्ट, या फर्स्ट आ जाएंगे, या फिर बहुत 80s या 90% मार्क्स आएंगे? नहीं प्रभु नहीं जी। प्रभु जी, मैम समझाती है, उस पे पास नहीं होगा। फिजिकली जिसने समझ है। ठीक है, अब देखिए, हम सोचते हैं कि डॉक्टर बनने की सारी किताबें मार्केट में मिलती हैं, क्या केवल वो बुक्स पढ़ के हम सीधा किसी का ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं नहीं प्रभु नहीं प्रभु जी। कर सकते। लॉयर बनने की सारी बुक्स मार्केट में मिलती हैं, हम लॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी की गाइडेंस में रहना ही पड़ेगा, और ये केवल और केवल एक मटेरियल एजुकेशन की बात है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि इस संसार की, इस ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च पढ़ाई है कृष्ण प्रेम, वो केवल हम पढ़ के सीख जाएंगे? नहीं सीख सकते। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब तक हमने भगवत गीता खुद से पढ़ी, विधि माता जी से मेरी उस दिन बात हो रही थी, वो कह रही मैं 2-3 बार भगवत गीता 14 अध्याय तक पढ़ी, लेकिन आज तक समझ नहीं आई, और अपनी मन से ही हम उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेते थे। लेकिन अब वो 6ठे अध्याय तक पहुंची हैं, वो किसी कारणवश क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं, उनका कोई रीजन है, उन्होंने बोला कि मैं रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ प्रभु जी। तो कह रही है मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसको गुरु कृपा से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बुक्स पढ़ना जितना जरूरी है, उसके बाद बुक्स को किसी की गाइडेंस में समझना बड़ा जरूरी है, और वो भी किससे? जो गुरु परंपरा में हो, प्रामाणिक हो, तभी हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? बहुत सावधानी से गुरु धारण करने हैं। आगे कह रहे हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, ये हमने पढ़ लिया ना? जी प्रभु जी। पढ़ा हमने, तात्पर्य पढ़ लिया था ना थोड़ा? हाँ, नहीं पढ़ा, चलिए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कर कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहता है। अच्छा, एक बहुत बहुत बड़ा मिथ है, पता आपको? हम लोगों को क्या लगता है, जो हमने बॉलीवुड से सीखा है या टीवी सीरियलों से, कि विष्णु से कृष्ण आते हैं।
ठीक है, आप सबको भी यही लगता है ना? टीवी सीरियल्स में तो यही दिखाया गया है, जबकि वास्तव में क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और उनके जो पहले 3 विस्तार है ना, कारणोदकशाई विष्णु, शिरोदकशाई विष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु, ये उनके एक्सपेंशंस हैं। जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदम, सर्व कारण कारणम। और भागवतम का एक और श्लोक है, इते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्र आदि व्याकुलम योगम मृगयंती युगे युगे। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा भागवतम के उसमें, लेकिन हम फिलहाल इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। एक चीज और भी समझने वाली है कि भगवान अपना कितना भी विस्तार कर सकते हैं, कितना भी विस्तार कर सकते हैं। जब भगवान की 16,108 पटरानियों से विवाह हुआ तो भगवान ने अपना 16,108 एक्सपेंशन कर लिया। नरसिंह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं या कृष्ण के, ये सब प्रभु जी कृष्ण के ही अवतार हैं। लेकिन मैंने बोला ना, कृष्ण से 3 विष्णु आते हैं और उसके बाद हर युग के अंदर ये जो गर्भोदकशाई विष्णु है, फिर उनसे जो अवतार आते हैं ना, वो होते हैं। तो नरसिंह भगवान जो है वो गर्भोदकशाई विष्णु से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि परशुराम जी हैं, कश्यप हैं, या फिर कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, राम है, वामन है। इनमें कोई भेद नहीं है। एक भेद क्या है पता आपको? कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी है। जितने भी अवतार हैं वो सब कृष्ण से प्रकट होते हैं, बस इतना ही भेद है, इससे ज्यादा कोई भेद नहीं है। नरसिंह भगवान की पूजा कीजिए, राम भगवान की पूजा कीजिए। अगर कोई राम भगवान की पूजा करता है तो वो साकेत धाम जाएगा, नरसिंह भगवान की पूजा करता है तो वो नरसिंह भगवान के लोक वैकुंठ में जाएगा। लेकिन हम क्या है, जो हम ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, हम युगल स्वरूप राधा श्याम सुंदर की वो करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है गोलोक वृंदावन जाने की, जो भगवान का निज धाम है, जहां पर भगवान श्रीमती राधा रानी और सखियों और ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजाते हैं। हमारा भगवान, हमारे से मैं मेरी बात कर रहा हूं और मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आप सबका भी वही हो, ठीक है ना? बाकी तो हर व्यक्ति का अपना एक भाव होता है। जैसे अभी हर आदमी के एक डिटीज होते हैं कि किसी को ये डिटीज बड़े पसंद है, किसी को राधा रमन बड़े पसंद है, किसी को राधा श्याम सुंदर बहुत पसंद है, किसी को बांके बिहारी बहुत पसंद है या नहीं? अपने अपने डिटीज के प्रति भाव होते हैं। अभी जैसे मुझे कृष्ण बलराम के प्रति बहुत भाव आता है, जब भी आता है, क्योंकि बलराम जी जो है वो आदि गुरु तत्व हैं, और बिना गुरु तत्व के कृष्ण को पाया नहीं जा सकता। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। एक पूर्ण योगी जो केवल ध्यान कर रहा है परमात्मा रूप में भगवान का, वो, और दूसरा जो व्यक्ति कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त है, यानी वो जो कार्य कर रहा है कृष्ण के लिए कर रहा है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भले ही वह भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं, हथ कारवल ते दिल यारवल। कभी कभी हमें दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति जो क्या है भौतिक कार्यों में व्यस्त है, लेकिन अगर वो अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दे, केवल और केवल अपनी बेसिक नीड्स के लिए लक्ष्मी को जो धन उपार्जन करे, यूज करे, बाकी सारा और सारा केवल कृष्ण या कृष्ण से संबंधित चीजों में लगाए, तो वो भी वास्तव में उस योगी के ही समान है, क्योंकि वो अपने हर कार्य में कृष्ण को धारण किए हुए है।
मैंने ये बात 2 श्लोक पहले भी आई थी, कृष्ण के लिए केवल माला करना ही भक्ति नहीं है, कृष्ण के लिए मारना भी भक्ति है, कृष्ण के लिए मरना भी भक्ति है, कृष्ण के लिए धन कमाना भी भक्ति है, कृष्ण के लिए भीख मांगना भी भक्ति है, कृष्ण के कहने पर किसी को मार देना भी भक्ति है। और जैसे हमने दूसरे अध्याय में जाना था कि एक भक्त की स्थिति क्या होता है, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को रखता है। जब जरूरत नहीं है तो सारी इंद्रियों को समेट लेगा, और जब जरूरत है तो सारी इंद्रियों को बाहर भी निकाल देगा। ये है एक भक्त की स्थिति। इसलिए हम बहुत वैरागी नहीं होते कृष्ण भक्त, हम भक्त होते हैं। वैरागी का मतलब क्या है, मुझे ये भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं खाता, एकदम बड़ा गंभीर रहना, ना ना, कृष्ण भक्त हो, कृष्णदास सदा बिंदास, भगवान के नाम को जपो, नाचो, कीर्तन करो। मैं अभी हिज ग्रेस इंद्रनुज प्रभु जी का अमृतसर का कीर्तन देख रहा था, मेरे को किसी ने दिखाया फेसबुक के ऊपर। मतलब उनके शरीर की अवस्था 50-52 साल होगी, लेकिन वो कीर्तन करते हुए जो नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक छोटा सा बच्चा होता है ना। और मैं ऐसा लग रहा था मैं भी कभी कभी ऐसे नाचता हूँ। मतलब एक अंदर से वो आ रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। महाराज जी को आप कभी मुस्कुराते हुए देखोगे ना, मैं आपको कभी वीडियो शेयर करूंगा, मेरे पास आज वो लिंक नहीं है। जब महाराज जी सरलता से मुस्कुराते हैं ना, ऐसे लगती है सारी सृष्टियां यहीं रुक जाएं, बस वो मुस्कुराते रहे। एकदम सरल स्वभाव, एकदम सरल। ये होते हैं भक्त के गुण। भक्त सरल होता है, भक्त में छल कपट नहीं होती। अभी मैं भक्त नहीं हूं ना, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अभी नहीं हूं। तो इसीलिए हमारे अंदर वो अभी सरलता है नहीं। हमारी जो मुस्कुराहट है, आप देखो भक्त की मुस्कुराहट क्या होगी, वो हृदय से हंसेगा। एक होती है आर्टिफिशियल मुस्कुराहट, ठीक है, जैसे किसी को जबरदस्ती कहा जाए हंस नहीं तो मैं तेरे तंद पान देने, वो नहीं। हृदय से इंसान हंसे। आगे कह रहे हैं, इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामिल सिंधु में हुई है। निखिला वास्तु जीवन मुक्त स उच्चते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। अच्छा, स्वतः मुक्त कैसे होता है पता है आपको? जब आप हृदय से यह स्वीकार कर लोगे कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। आप किस चीज से बंधे हो बताओ? प्रभु जी कृष्ण प्रभु भौतिक इच्छाओं से। नहीं, हम बंधे हुए हैं भौतिक उससे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। लेकिन जिस दिन हमने हृदय से यह स्वीकार कर लिया, कहने की बात नहीं कर रहा हूं, हृदय से यह स्वीकार कर लिया कि इस संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताया, मेरा ससुर, मेरा ये, मेरा वो, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शमशान की अमानत है। जैसे ही शरीर से प्राण निकलेंगे मुझे जला दिया जाएगा। जिस दिन हमने हृदय से स्वीकार कर लिया तो हम मुक्त ही मुक्त हैं। मुक्त है या नहीं है? जी प्रभु मुक्त जी। है हाँ या प्रभु नहीं जी। कृष्ण? कृष्णा प्रभु जी, हम मुक्त हैं या नहीं फिर? जी जी प्रभु जी। लेकिन अभी हम मुक्त क्यों नहीं लगते? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बातें जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन फिर भी मेरा तो है या नहीं? फिर भी मेरा तो है ही। हृदय से हमें स्वीकार करना है। दिका लाघन वंचिन्ने कृष्ण चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है, और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। यानी हमें क्या करना है? चिंतन करना है। माला करते करते भी हमारी स्थिति क्या है? हम माला करते हैं ना, चिंतन नहीं बनता हमारा। मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, लेकिन मन पता कहां जा रहा है? दूध तो नहीं उबलने रखा हुआ, ये तो नहीं करना, वो तो नहीं करना, ऐसा तो नहीं करना, वैसा तो नहीं करना। और मनी राम भी बड़े प्यार से, पता है, हमारे को ऐसे छोटे बच्चे की तरह फुसला रहा है। नाम तो ले ही रहे तू, नाम तो जप ही रहा है तू। लेकिन ऐसे नाम जपते जपते 20 साल बाद हम फिर मन में से प्रश्न उठता है,
कोई अनुभूति नहीं हुई विशेष। अनुभूति हो कैसे? अनुभूति हो कैसे? हमने क्या कर रखा है, इस मनी राम को छूट दे रखी है ना, जा बेटा जा घूम ले, एक आवारा बैल की तरह। इसको पकड़ पकड़ के छोटे बच्चे की तरह जिह्वा पर लाना है और उसको बोलना है, मुंह बोलेंगे कान सुनेगा, मुंह बोलेंगे कान सुनेगा। आप बड़े ध्यान से ना महामंत्र का एक एक शब्द सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द सुनो, सोचो आपका मन कहीं भागा? एक एक शब्द सुनो, कहीं नहीं भागेगा। लेकिन हम 4 बार जपेंगे, 5वीं बार में मन भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है, और इसको यही अभ्यास देना है। चल बेटा चल, बड़े प्यार से, जैसे अभी सक्षम की मम्मी इसको मार्केट लेके जाए, और इसको लेके जाना हो, एक उदाहरण के तौर पे डॉक्टर के पास लेके जानी हो, दवाई दिलवानी हो, कोई बच्चा बीमार है उसकी माँ को लेके जाना हो, बच्चा जा नहीं रहा, तो वो बहुत तरीके से, चल मैं तेरे को रास्ते में आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खिला दूंगी, ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, बहला फुसला के रास्ता करते 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 आप पहले 10 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 20 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 30 मिनट से शुरू कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा, एक एक नाम आपका मुंह से बोलेगा, कान सुनेंगे, मन नाम में लगने लग जाएगा। और जिस दिन हमारा ये मलिन मन शुद्ध हो जाएगा, उस दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और उसके लिए हमें अपनी इंद्रियां संयमित करनी पड़ेंगी। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण स्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से भगवान की अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एको अपि सन बहुधा योगा भवाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय, ऐश्वर्य याद रूप में कम चा सूर्यवद वत बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपने अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण कहते हैं कि ऐसा कैसे? जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थानों में दिखता है। अभी जैसे मान लीजिए कल मॉर्निंग में सूर्य उदय होगा, मैं यहाँ सूरत से बैठा हूं, सूर्य दिख रहा है। शालिनी माता जी जम्मू से कहें सूर्य दिख रहा है, कीर्तिदा माता उड़ीसा से कहीं सूर्य दिख रहा है, और फिर कहीं एक जगह पे कैसे हो सकता है? अरे प्रमाण दिख रहा है भाई। कुछ लोग कहते हैं ना, तुम्हारा भगवान एक ही जगह पे हर समय कैसे हो सकता है? और जब सूर्य दिख सकता है तो भगवान नहीं दिख सकते? सूर्य दिखता है या नहीं दिखता, बताइए? जी हाँ प्रभु जम्मू जी। में उदय होगा तो कन्याकुमारी में भी दिखेगा, दिखेगा ना? तो इसी तरीके से भगवान है। हमें क्यों नहीं दिख रहे अभी तक पूर्ण रूप से? हमें क्यों नहीं अनुभूति हो रही? क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। और मन शुद्ध होगा किससे? नाम जपने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, जय अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर जय प्रेमानंद हरि जय हरि। जय जय। हरि हरि। तो आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ कहिए पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, मुझे एक आपसे बात शेयर करनी है। मतलब मेरे को, मतलब बड़ा भाव विभोर हो गई थी जब वो घटना मेरे साथ घटी थी। जन्माष्टमी का दिन था ना जिस दिन प्रभु जी, उसके अगले दिन मैं इस्कॉन जानीपुर गई हुई थी सेवा करने के लिए। तो मैं वहां बर्तन सेवा कर रही थी, तो वहां पर एक प्रभु जी आए। वो जगन्नाथपुरी से आए हुए थे और वो खुद को वहां का ना सेवादार बता रहे। ओके, आपकी आवाज बंद हो गई।
आपकी आवाज बंद हो गई माता जी। आवाज आ रही प्रभु जी? अब आ रही है। जी। तो वो ना जगन्नाथपुरी से एक प्रभु जी आए हुए थे, तो वो खुद को ना वहां का वो सेवादार बता रहे थे जगन्नाथ धाम का। तो ओके। वो उनसे मिलके ना वो उन्होंने उन्होंने मतलब किचन में थी तो आए, उन्होंने जैसे प्रणाम किया तो मैंने वापस प्रणाम किया उनको। तो उन्होंने प्रणाम लिया नहीं, कहते नहीं नहीं आप माता जी हैं, आप मत प्रणाम कीजिए। तो कहते कि आपको देख के ना बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वो बड़े ही प्रभु जी ऐसे आनंद में दिखाई दे रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि जैसे पता नहीं मतलब किस कौन सा उनके पास खजाना है, मैं बता नहीं सकती। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई उनके साथ मिलके। तो जब वो वहां से चले गए ना, तो वहां जो माता जी सेवा करती है ना, उनको मैंने बोला कि माता जी ये पुजारी, ये जो प्रभु जी जगन्नाथपुरी से धाम से आए थे, क्या ये कुछ वहां से कोई प्रसाद वगैरह लाए हैं? मैंने उनकी बेटी के पास ना जगन्नाथ जी की ना छोटे छोटे डीटीज देखे। तो मैंने उनको बोला ओके। कि कहाँ से लिए? कहते ये वो जगन्नाथपुरी से लाए हैं। तो मैंने कहा कुछ और लाए हैं क्या? कहते हैं राखियां लाए हैं। कहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ जी को ना राखी पहनाई हुई थी, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर की राखी है, तो वो उनकी ना बेटे ने पहनी हुई थी। तो मैंने ना वो राखी उनसे मांग ली। मैंने कहा मुझे भी दे दो ये राखी एक। तो तब से ना मैंने वो राखी लेके ऐसे संभाल के रखा, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए ना जगन्नाथपुरी से भेजी है, और उसने एक हाँ जी। आश्वासन दिया है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। वो तो भगवान वैसे भी भगवत गीता में भी आश्वासन दे ही दे हैं। कौन जी ते प्रभु प्रति जी। जानाति। हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, कभी भी नाश नहीं हो सकता, कभी भी। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बढ़िया तो है कि हम सब अपनी भक्ति पूरी करें, धाम में जाएं, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी रह भी गई तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। स्वयं ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे, अगले जन्म में किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा और हम अपनी भक्ति पूर्ण कर पाएंगे। जी इसलिए भगवान का आश्वासन तो हमेशा है ही। जी। मतलब ये बड़ा मुझे एक मतलब सुखद अनुभव हुआ कि मुझे जगन्नाथपुरी धाम से भगवान जगन्नाथ जी की राखी मिली है। और वो बिल्कुल वैसा भाई अगर किसी के पास हो तो किसी को क्या ही चिंता है, बिंदास ही रहेगा हमेशा। तो है नहीं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस बिंदास ही रहो। जी कहते हैं प्रभु ना, जी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। कृष्ण जी दास प्रभु सदा बिंदास, माया का दास सदा उदास। जी प्रभु हम जी। कृष्ण के दास हैं, हम बिंदास ही रहते हैं। बढ़िया है। बोलिए सक्षम प्रभु, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाहते हैं आप? प्रभु जी मैं भी आज का अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ ना करिए 3-4 दिनों करिए। से प्रभु जी मेरा क्या है, मेरा चैंटिंग मैं जिस टाइम करता हूँ ना, तो मैंने ना पूजा मैम से पूछा था कि चैंटिंग करने के टाइम कैसा हमें रखना चाहिए। उन्होंने कहा था चैंटिंग के टाइम पे ना खाली मन में ना आप खाली कृष्ण का नाम लेते रहना चाहिए, हमें यहाँ पे एक इधर उधर मन नहीं भटकाना चाहिए। लेकिन मेरा पता है क्या है, स्टार्ट किया ना अभी अभी इधर उधर मन भटकता रहता है। अब मैं पता है क्या करता हूँ, जिस टाइम रास्ते से चलता हूँ ना, मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते जाता हूँ। अगर मैं बीच में भूल जाऊं ना, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, तो प्रभु जी काम खराब हो जाता है बीच में से। और अगर करते जाऊं तो काम अच्छा हो जाता है और ज्यादा। ये बहुत ज्यादा आनंदमय लगता है मुझे। ठाकुर जी ना बड़े लीला बिहारी हैं और बड़ी लीला करते हैं, पता आपको। मैं आपको एक अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ, आपने किया है तो। क्या हुआ, ये आज से 2 साल पहले की घटना है तो देखो समझने वाली बात है, मानने वाली बात होती है। मैंने बिजनेस से क्विट किया था, उस समय मुझे 2-3 महीने हुए थे। और ऐसे जैसे इंसान के पास लक्ष्मी नहीं थी, ठीक है, और मुझे लीची बहुत पसंद है, ठीक है। और नॉर्थ में लीची फिर भी सस्ती होती है, यहाँ सूरत में बहुत महंगी होती है। तो मैं अपने घर से बाहर निकला हूँगा, और लगभग 1 किलोमीटर के बाहर ना लीची वाला खड़ा था। तो मैंने हरी गोपी को बोला लीची खाने का मन है। मैंने उससे पूछा क्या रेट है, कह रहा 250 रुपए किलो। मैंने कहा अब तो वैसे ही मन मर गया, 250 रुपए किलो, ठीक है। अभी स्थिति क्या हुई, हम यहाँ से निकले हैं घर से, 4 किलोमीटर में मंदिर है, और 1 किलोमीटर में वो लीची वाला खड़ा होगा। और जैसे मैं मंदिर में पहुंचा,
तो उस दिन शाम को भगवान को जो भोग लगा ना, साथ में लीची का भोग लगा हुआ था। और मैं उस दिन बहुत रोया था, बहुत रोया था। और एक नहीं, ऐसे मेरे साथ बहुत इंसिडेंट हुए, एक नहीं बहुत। मतलब मुझे ऐसा लगा, ये लिटरली मेरे साथ बहुत बार हुआ कि अगर मैंने हृदय से कुछ चाहा ना, भले ही वो आध्यात्मिक नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसा पूरा किया। मतलब कितनी बार, अभी इस बार मैं वृंदावन में था, अभी रिसेंटली की जो ट्रिप है, तो अभी मेरी इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी को ना लीची का भोग लगाना है। मुझे लीची पसंद है इसलिए। और कृष्ण बलराम मंदिर में मैंने क्या किया, लीची ली बाहर से, और मैं देख रहा था कि जो भी पुजारी जी को देता है ना, पुजारी जी क्या करते हैं, एक आधी रखते हैं, बाकी सारी वापस दे देते हैं। और मैं हृदय से ना प्रार्थना कर रहा हूँ कृष्ण बलराम को ऑफर करते समय कि ना ठाकुर जी, ये एक आधी मत रखना, मतलब ज्यादा रखना, एक दो वापस देना। तो क्या हुआ, अब मैंने दिया, मेरे आगे 3-4 लोग थे, किसी ने मिठाई का डिब्बा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने आम दिए, मैंने लीची दी। तो मैं आपको बताऊं क्या हुआ, उन्होंने, पुजारी जी ने क्या किया, 2 लीची निकाली, ठाकुर जी के चरणों में रखी, और ना बाकी मुझे वापस देने लगे। इतने में दूसरा पुजारी आया, पता है क्या कहता है, थोड़ी सी और निकाल। और उन्होंने क्या किया, अच्छी सारी लीची निकाली, ठाकुर जी के चरणों में रखी, और 8-10 लीचियां मुझे पकड़ा दी। मैं जब बहुत रोया था। मतलब मैंने कहा कि अब लोग कहते हैं कि भगवान, भगवान नहीं है, भगवान सुनते नहीं है। कितनी बार मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा हूं कि हृदय से कोई ठाकुर जी को केवल और केवल ना उनका बन के देखे। आज से 6-7 महीने पहले का इंसिडेंट बताता हूं। ये इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि आपको लगे मेरे साथ में, आप भी भगवान को थोड़ा सा भी, अभी तो हम भक्ति करते नहीं, थोड़ा सा भी करोगे। मैं प्रभुपाद जी की समाधि पे था, और मेरे मन में पता है क्या भाव आया, मैं निकम्मी निकम्मी बातें बता रहा हूँ आपको, कि मेरे मन में भाव आया कि जब हम मंदिर में जाओ, किसी को माला दो, तो हमें बदले में डिटीज की माला मिलती है, मिलती है ना, ज्यादातर आप मंदिर में जाओगे ऐसा होगा। मैंने कहा देखो, आप मेरी सुनते हो या नहीं सुनते, आज मुझे पता तो जब चले ना, मैं आपको माला नहीं चढ़ाऊंगा, और मुझे माला चाहिए, मैं नहीं चढ़ा रहा, अब मुझे बदले में आपकी माला चाहिए। और मैंने क्या किया कि ये कृष्ण बलराम मंदिर के बिल्कुल, कृष्ण बलराम के सामने 24 आवर कीर्तन मेला चलता है, मैं वहां बैठ के नाम जप कर रहा हूँ। और जाके फिर मैंने दर्शन किए, 5-10 मिनट खड़ा रहा, पुजारी जी आ रहे हैं, सबको माला जो दे रहा है उसको माला चढ़ा रहे हैं। और मैंने कहा मुझे तो नहीं मिली, 2 माला करी मैंने, लगभग 18 मिनट वहां रहा हूंगा, बहुत रश था। फिर मैंने कहा चलो जैसी आपकी इच्छा, आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। और मैं मुड़ गया, मुड़ के मैं पहुंच गया राधा श्याम सुंदर। आप में से अगर किसी ने कृष्ण बलराम मंदिर देखा है ना वृंदावन में, पहले डिटीज है गौर निताई, बीच वाले डिटीज है कृष्ण बलराम, और थर्ड डिटीज है राधा श्याम सुंदर। मैं पहुंचा राधा श्याम सुंदर तक, और मुझे ना आवाज मारी किसी ने, और मैंने पलट के देखी, कृष्ण बलराम मंदिर के जो पुजारी थे ना ऑल्टर वाले, वो बुला रहे हैं। मैंने सोचा मुझे थोड़ी बुला रहे होंगे। एक व्यक्ति बीच में कहता है नहीं नहीं, उनको उनको। तो मैं कहा मुझे, हाँ। तो मैं गया, उन्होंने मुझे एक गारलैंड दिया, एक मिठाई का डिब्बा दिया। अब आप बताइए, और फिर उसके बाद हम सोचें कि भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान और गलत है। कैसे सुने? मतलब ये इंसिडेंट्स 1, 2, 3 तो मैंने शेयर किए हैं, मैंने 2 सालों में बहुत अनुभव किए। उसके बावजूद भी हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होता कि भगवान हम पे कृपा करेंगे ही करेंगे, और रोज कर रहे हैं। और देखिए कृपा का मतलब क्या होता है, जीवन में सब कुछ सही चल रहा है और हम कहें भगवान की कृपा है, इसका मतलब वो थोड़ी है। जीवन में कुछ नहीं भी सही चलता तब भी मुख से एक ही बात निकले, बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर जी की। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं सकते ना, कृष्ण हमसे लाख गुना बेटर समझ सकते हैं। कहिए पारुल वाला माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया है पारुल माता जी।
पारुल बाला माता जी आप कह रहे हैं कान्हा जी की 8 पटरानी है, वो क्या राधा जी की ही रूप है? सत्य भामा रुक्मणी। माता जी ऐसा है कि श्रीमती राधा रानी जो है ना, वो स्वयं भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है, बट वो उनके रूप है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण में तो कोई भेद ही नहीं है। श्रीमती राधा रानी यूं समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण का फीमेल वर्जन है, बस। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न आप में से? ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को विराम देंगे। सभी अपनी अपनी साधना रिपोर्ट शेयर कीजिएगा, जो जितनी माला कर रहा है, और अगर कोई नहीं कर पा रहा तो अच्छे से करिएगा। सक्षम आपके मम्मा माला कर रहे हैं? प्रभु जी वो तो नहीं कर रहे हैं मगर मैं कर रहा हूँ। उनको भी कराओ। हैं आपके पास, अभी बैठे हैं? नहीं प्रभु जी। हाँ तो उनको बोलना प्रभु जी कह रहे थे माला शुरू करो, 2 माला करनी है आपको भी। ठीक है, सभी मेरे पीछे बोलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव की जय। की जय नामाचार्य अखिल हरिदास ठाकुर की जय। जय वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज जय की जय। जय आप जय सभी भक्तों जय। की जय। हरे जय कृष्णा। प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता, आपकी माता जी भी नहीं दिख रही 2 दिन से, कहाँ है? प्रभु जी वो उनको टांगे दर्द होती हैं तो वो सो गए। अरे उनको बोला ऐसे नहीं करना, टांगे दर्द सर दर्द ये तो सब चलने वाला ही है, सेशन में ज्वाइन होना है, उनको बोलना। प्रभु जी नहीं, वो ना सुनते हैं पर वो भी मतलब कि कभी कभार सो जाते हैं बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।